संवाद जनता की राय में मैं आज आपको लेकर आया हूँ वार्ड नंबर 2 में प्रतीक शर्मा जी के पास। आइए जानते हैं उनके सबसे विचार। पहले तो मैं संवाद चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे वार्ड में आए और यहाँ के बारे में जानने के इच्छुक हुए। मेरे पास मैं वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 2 से प्रतीक शर्मा, साथ ही मैं मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा मानकमो मंडल का दायित्व भी निर्वहन कर रहा हूँ। आपके हिसाब से जनता की सभी जो डिमांड है वो पूरी हो रही हैं? जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है? मूलभूत सुविधाएं, उन्हें खाने को अच्छा मिलना चाहिए, सड़क पर चलने के लिए सड़क मिलनी चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ जल मिलना चाहिए और अच्छी बिजली मिलनी चाहिए। ये सड़क कहीं-कहीं बाधित है अभी, मैं आ रहा था। कहीं पानी भर रहा है एक प्लॉट में, कहीं टंकी का पाइप फट गया है। तो उन सुविधाओं को अब तक 3-4 बजने वाले हैं, अब तक देखा नहीं गया है नगर निगम की तरफ से या कुछ भी। असल में आप जिस जगह खड़े हैं, ये वार्ड मेरे ख्याल से नगर निगम सहारनपुर का दूसरा सबसे बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। और जितनी डेवलपमेंट की आवश्यकता इस वार्ड में है, शायद दूसरा कोई वार्ड होगा इस नगर निगम में जहाँ पर इतने विकास की जरूरत है। रही बात पानी की लाइन फटने की, प्लॉट की में पानी भरने की, प्लॉट में पानी भरना प्लॉट मालिक की जिम्मेदारी है, पानी की लाइन फटना नगर निगम की जिम्मेदारी है। और जिस पानी की लाइन फटने की आप बात कर रहे हैं, वह लाइन सड़क बनने की वजह से जो खुदाई का काम चल रहा है उससे फटी थी। अब वो काम हो चुका है, ठीक हो गई है। कल से 3 बार लाइन फटी है काम करते हुए, वो ठीक हो चुकी है जी। तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो काम चल रहे हैं वो जनता उनसे संतुष्ट है? युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं और युद्ध स्तर पर ही विकास हो रहा है। घंटा घर पे लोगों को बहुत परेशानियां हैं। वहां पर काफी टाइम से, लंबे टाइम से काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार आते हैं, काम शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद उसे दोबारा दूसरा ठेकेदार आ जाता है, उसे उखाड़ देता है काम को, दोबारा से दूसरा काम शुरू हो जाता है। उसकी एक प्रक्रिया क्यों नहीं बनाई गई कि पहले सिविल लाइन डलेगी, उसके बाद उसके ऊपर सड़क बिछाई जाएगी, उसके बाद बराबर की नालियां बनेंगी? वो सब कुछ एक प्रोसीजर से क्यों नहीं लेके कोर चला रोड गया? पर जो हमारा काम हुआ, वहाँ कोई सड़क नहीं बनी। स्मार्ट सिटी की जो रोड बोली गई थी, उसमें सबसे पहले सीवर का काम हुआ, उसके बाद सड़क बनी, फुटपाथ बने। रही बात घंटाघर की, घंटाघर पे भी वही प्रोसेस के थ्रू ही काम हो रहा है। आप देखिए अब सड़क बन रही है सीवर लाइन का काम होने के बाद, काफी टाइम तक वन वे रहा। जिस परेशानी की आप बात कर रहे हैं, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की, माँ जब तक बच्चा दूध ना मांगे तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, है ना? ऐसी कुछ कहावत है ना। तो परेशानियों का तो सामना हर किसी को करना पड़ता है अगर अच्छी सुविधाएं लेनी है तो। अभी वहां के पार्षद की भी एक वीडियो आई थी कुछ समय पहले, उन्होंने किसी न्यूज चैनल में इसी प्रकार से इंटरव्यू दिया था। उस दौरान पब्लिक भी काफी साथ में थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। वहां के पार्षद का सर कहना। इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन चाहे सरकार हमारी है या सरकार किसी और की भी रही हो, क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज के लिए आप सही के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे अपने भी पार्षद हो, आवाज उठानी चाहिए। मैं तो इस चीज को लेकर चलता हूँ। हम वो पारदर्शिता चाहते हैं जो लोगों को बताए कि क्या काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। उन्हें पता है कि काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां लोगों की हैं वो बड़े नेताओं तक भी जाए, और जो बड़े नेता काम कर रहे हैं वो जनता तक भी पहुंचे। अभी इसी संवाद में मैं बात करूंगा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। और मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मजदूर संघ का महामंत्री, प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ, राकेश वत्स। और मैं अभी नया ही आया हूँ, लेकिन मैंने जिस हिसाब से यहाँ देखा है, जो कार्य प्रगति चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है और सरकार का कार्य अच्छा है। और सरकार में भी बिना किसी नेता के अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ये जो रोड निर्माण हुआ है, इसमें विशेषकर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी हैं, सब ने लग के मिलजुल के सहयोग करके इस सड़क का निर्माण किया है। और इसमें अभी भी दिन रात लगे हुए हैं। कल जरा सा एक फॉल्ट हुआ था, तुरंत अधिकारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने जल्दी से काम कराया। हम उनका सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। पब्लिक की समस्या पे वो 1 मिनट में कार्रवाई कर रहे हैं जो है। बाकी आप समझदार हैं ही, पब्लिक अच्छा। को तो क्या है, काम ही चाहिए। अच्छा,
ये तो चलो हमने बहुत सुन लिया कि काम हो रहे हैं, हाँ। लेकिन आपकी नज़र में, एक आम नागरिक की नज़र में, आप यहाँ पे रहने वाले भी हैं, जी। चलिए आपके पास कोई पद है तो वो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ रहने वाले भी हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि अभी क्या-क्या काम बाकी हैं जो हो जाने चाहिए? शिविर का मेन प्रॉब्लम है। इसमें शिविर अगर जल्दी से जल्दी डल जाए तो पब्लिक की काफ़ी समस्या इसकी सॉल्व हो सकती है। और हमारा प्रयास रहेगा, हम सब मिल-जुल के इस क्षेत्र के वासी जितने भी वार्ड नंबर 2 के हैं, हमारे पार्षद हैं या भाई हैं, सब मिल-जुल के हम इसमें जो है जल्दी से जल्दी शिविर का काम कराएँ और जिससे पब्लिक को निजात मिले। अच्छा, इस मुद्दे से थोड़ा-सा हटकर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये बुलडोज़र चल रहा है चारों तरफ, बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, इसे कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत मानते हैं आप? अगर अवैध कब्जा होगा, तो बुलडोज़र सही है। अगर अवैध कब्जा है किसी का, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी का हो, सब पे बुलडोज़र चलना चाहिए और उस बुलडोज़र का हम स्वागत करते हैं अगर अवैध कब्जे पे है। किसी नाजायज़ आदमी को ना सताया जा, किसी गरीब मजदूर को ना सताया जा, अगर जिसने पैसा दे के अपना काम मकान या प्लॉट खरीदा है, उस पर अवैध कब्जा ना कर, वो कब्जा नहीं माना जाता। उसको जो है उसको इंसाफ दिलवाया जा और जैसे भी है वो उसको देख के कराया जा, लेकिन जिसने नाजायज़ कब्जा किसी ने कर रखा है तो उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए और चलता रहेगा। अच्छा, कुछ कॉलोनियाँ हमने ऐसी देखी हैं कि कॉलोनियाँ कट गई, उसके बाद लोगों के बैनामे हो गए हैं, वहाँ पर जनता ने खरीद ली है ज़मीन और कॉलोनाइज़र वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद बुलडोज़र वहाँ आता है और कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, पैसे बॉन्ड हो रहे हैं लोगों के। उसके बारे में सरकार को कहाँ तक समझना चाहिए कि कुछ रणनीति चेंज करे, जो जनता को इस तरह की परेशानी ना हो? मेरे हिसाब से तो मेरी एक राय है पर्सनल, ये मैं जनता की तरफ से ही राय समझ रहा हूँ। जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनको सरकार को ध्यान देकर उनको अप्रूव कराना चाहिए और कभी भी अगर ये है उनके ऐसे जो कॉलोनाइजर काट रहे हैं कॉलोनी करनी चाहिए उनको बैन करना चाहिए। और जो है इसमें मुकदमे दर्ज उन लोगों के ऊपर भी तो होनी चाहिए ना जो हाँ, कॉलोनी जो काट के कॉलोनी जा काट के चुके हैं। जो कॉलोनी काट के उन्होंने जा चुके हैं, कॉलोनी उनको मुकदमा होना चाहिए। काटी, चले गए, पैसे कमा लिए, अब जनता फंसी हुई है, हाँ, तो इस तरह का। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और उनको इंसाफ दिलवाया जाए जिनको जो इसमें फंसे हुए हैं। जनता की बात बहुत अच्छे से शर्मा जी ने हमारे सामने रखी। मैं मोहित त्यागी, संवाद जनता की राय से।